आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे। जब भी कोई मेरा भाई, कोई छात्र, कोई विद्यार्थी रीट का चयन करता है, रीट एग्जाम देता है, तो उसके मन में रीट हो चाहे सीटेट हो, कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, वो देता है तो उसके मन में एक कंफ्यूजन की धारणा रहती है, एक कंफ्यूज वो होता है। क्या कंफ्यूजन है वो, इस बात के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। भाई हमेशा उसके मन में एक कंफ्यूजन रहता है कि लेवल लैंग्वेज कौन सी चयन करूं, लैंग्वेज चयन का माध्यम क्या होगा, लैंग्वेज फर्स्ट रखूं या लैंग्वेज सेकंड। समझने वाली बात है, दो भाषाएं हमें चयन करनी पड़ती है रीट परीक्षा में। दो भाषा में से हम लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में हमेशा कंफ्यूजन देखने को मिलता है। हमेशा विद्यार्थी असमंजस में रहता है। क्यों रहता है भाई, तो इसकी भी बात करेंगे क्यों रहता है। लैंग्वेज फर्स्ट में क्या होता है कि मुख्य मुख्य लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, जो मुख्य मुख्य अपनी भाषाएं हैं वो है हिंदी, ज्यादातर चयन वाली भाषाएं इंग्लिश और अपनी संस्कृत। और जैसे कि कई क्षेत्र जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले वो पंजाबी भाषा ले लेते हैं, और जालौर, सिरोही वाले अपनी गुजरात के क्षेत्र में टच में आते हैं, इसलिए गुजराती भाषा भी चयन कर लेते हैं, और कई उर्दू भाषा भी चयन करते हैं। लेकिन जो मुख्य भाषाएं हैं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है भाई कौन सी भाषा हम चयन करें, कौन सी लैंग्वेज हमें चयन करनी चाहिए, हिंदी चयन करनी चाहिए, इंग्लिश या संस्कृत। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। आप 70 से पूछेंगे तो भी वो एक ही बात कहेगा, जो भाई प्रथम लैंग्वेज है, लैंग्वेज फर्स्ट, वो हिंदी से बड़ा माध्यम कोई सा ही नहीं हो सकता। आप भले इंग्लिश मीडियम से पढ़े रहो, आप भले संस्कृत के व्याख्याता हो, लेकिन जो लैंग्वेज फर्स्ट है वो आपको हिंदी जो लेंगे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप अपने राजस्थान की बात करें रीट की, तो आप अपने सामाजिक क्षेत्र में संस्कृत भाषा का बोलने में प्रयोग करते हो, मुझे नहीं लगता आप करते हो। हिंदी भाषा का आप प्रयोग करते हो, बिल्कुल करते हो। इंग्लिश भाषा का आप प्रयोग करते हो, नहीं करते। तो क्या भाई हिंदी भाषा जो प्रथम लैंग्वेज है वो द्वितीय लैंग्वेज सेकंड से हमेशा कठिन आती है भाई। इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन, व्याकरण का बात करें तो व्याकरण से भी कठिन सवाल पूछे जाते हैं, और व्याकरण भी इसमें थोड़ी ज्यादा आती है। इंग्लिश की बात करें भाई, लैंग्वेज अगर आप फर्स्ट इंग्लिश लेना चाहते हो तो इंग्लिश में ग्रामर ही ग्रामर है लैंग्वेज फर्स्ट में, और लैंग्वेज सेकंड में ग्रामर कम है। तो देखो लैंग्वेज फर्स्ट तो हमारी क्लियर हो जाती है भाई हिंदी, और अधिकतर 80%, 85% मान लीजिए, 80 से 85% छात्र हिंदी का चयन करते हैं प्रथम भाषा के रूप में। अब कंफ्यूजन कहां पे आता है, कंफ्यूजन आता है द्वितीय भाषा में। सेकंड लैंग्वेज कौन सी रखूं, ना तो मुझे इंग्लिश आती ना मुझे संस्कृत आती। भाई ढंग से मुझे ना तो इंग्लिश आती है ना संस्कृत आती है, तो द्वितीय भाषा कौन सी रखूं। प्रथम भाषा मैंने हिंदी रख ली, चलो हिंदी रख लेते हैं, लेकिन द्वितीय भाषा हम जो लैंग्वेज सेकंड है वो इंग्लिश रखें या संस्कृत रखें। तो इसका एक इजी सा मापदंड है दोनों भाषाओं में। जैसे लैंग्वेज सेकंड है तो प्रथम की तुलना में ये थोड़ी सी इनका जो सिलेबस है वो ग्रामर से कम है, तो ग्रामर से कम है तो आप इंग्लिश रखें या संस्कृत। तो इस पे बेस करती है भाई आपकी 10th में कौन सी भाषा थी, दोनों भाषा रहती हैं, संस्कृत से भी आप देते हो, इंग्लिश से भी आप देते हो। लेकिन जब 11th 12th में जाते हो तब कई विद्यार्थी संस्कृत का चयन कर लेते हैं, संस्कृत को हटा देते हैं कई विद्यार्थी। और फिर क्या होता है, 12th तक इंग्लिश तो चलती ही है, इंग्लिश लैंग्वेज तो चलती है। संस्कृत को हम 10th में ही
रखना चाहे तो रखते हैं आगे 10th से, नहीं तो 10th में ही कई विद्यार्थी हटा देते हैं भाई। तो बात कहाँ पे आती है कि संस्कृत लूं या इंग्लिश लूं। तो इंग्लिश में कंफ्यूजन कई विद्यार्थियों का रहता है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए हो और आपका इंग्लिश में थोड़ा बहुत सही है, भाई मैं इंग्लिश में करके आ जाऊंगा, तो यहां पे आप मानिए अपनी कॉन्फिडेंस आप में किस भाषा को लेकर आता है। देखिए 70 का वीडियो देखे 70 बात बोलेंगे, 70 से आप पूछोगे 70 बातें बोलेंगे, मेरे से आप पूछोगे तो मैं मेरा अलग ओपिनियन रखूंगा। तो इस जगह भाई कंफ्यूजन कहां पे है, इंग्लिश और संस्कृत में, दोनों भाषाएं में नहीं आती, कम आती है। तो यहां पे आप जिस भाषा में सही महसूस करते हो, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस है, लेवल आपका अप है, तो वो भाषा इन दोनों में से आप चयन कीजिए, इंग्लिश या संस्कृत। इंग्लिश या संस्कृत में से इन दोनों में से एक भाषा आप चयन कर लीजिए। भाई पढ़ना दोनों भाषाओं में पड़ेगा, हाँ, लेकिन लैंग्वेज फर्स्ट है, थोड़ी सी इजी आती है, लैंग्वेज सेकंड, पढ़ना दोनों भाषाओं में पड़ेगा। आप कॉन्फिडेंस किस में हो, आपका लगता किस में है कि भाई मैं संस्कृत ले सकता हूँ, इंग्लिश ले सकता हूँ, तो वो भाषा, उस भाषा का आप चयन कीजिए। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पढ़ना हर में पड़ेगा भाई। ऐसे नहीं है कि मैंने लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश ले लिया, संस्कृत ले ली, मुझे अपने आप ही प्रश्न आ जाएंगे, या हिंदी ले ली तो मुझे अपने आप ही प्रश्न आ जाएंगे, मैं तो बातचीत में हिंदी बोलता हूँ। ऐसा नहीं होता, पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही। और एक चीज़ और है, छोटी सी एक चीज़ और है भाई, जो मेरे भाई बीएड फर्स्ट ईयर में, डीएड या डीएलएड में जो भी कर रहे हैं, सेकंड ईयर में अभी जाने वाले हैं, वो ऐसे बोलते हैं भाई हम तैयारी करें या नहीं करें। अरे आप तैयारी कर लोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, तैयारी कर लोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, तो लग जाइए तैयारी में, ज़्यादा कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम क्या है 70 से डिस्कशन करते हैं, इसलिए कंफ्यूज होते हैं, मेन बात यही है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आपको, आप वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।